खेत ही खेत है यार दोनों तरफ, आबादी नहीं है, खेत ही खेत है। इंटरचेंज बहुत लंबा वाया कर दिया उन्होंने। पहले सीधा सीधा बाहर से बाईपास जाता था और वो जाके जो है अटैच हो जाता था जीटी रोड के साथ। अजीब तमाशा कर दिया यार। वो सामने जीटी रोड मुझे नजर आ रही है। इंटरचेंज बस आया खड़ा तीसरा, और यहाँ से जनाब हम बाहर निकलेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा बाहर जाके मेरा ख्याल अटैचमेंट दी है, काफ़ी ज़्यादा हरीपुर शहर से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आप जीटी रोड पे चढ़ते हैं। ये तो ऊपर से जा रहा है यार, नहीं होगा यहाँ पे लेफ्ट, यस नहीं यार, हाँ आ गया लेफ्ट। ये जीटी रोड को रोड जा रहा है। मेरा ख्याल फाटक गुजार के इन्होंने जीटी रोड की अटैचमेंट दी है इन्होंने, यानी कि फाटक से आगे निकल जाए, क्योंकि फाटक में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी और मुझे लगता है इन्होंने फाटक से बाहर निकाल दी है। इधरों से हमने जाना है रैट भजन पिंडी, इधर को बस पिंडी इधर से जाता है, आगे से जाता है ये हसन गांव से पिंडी। अच्छा, और वो दूसरा थोड़ा सा आगे जाके चौक आती है, फिर हतार रोड आता है ना दरमियान, ठीक है वो करीब है। अच्छा करीब है, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। वो सिटी के अंदर से जाएगा, हरीपुर के सिटी के अंदर से जाएगा वो? ये आगे जाए जहाज। नहीं वो रहने दे, फिर यही ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये मुझे समझ आ गई थी कि वापस जाए उधर से आ जाए, मैंने कहा ये सिटी के अंदर भेज रहे हैं, फिर मैंने कहा नहीं। थोड़ा सा लंबा वाया बेहतर है, लेकिन भाई सामान बहुत ज़्यादा है। अगर जाता रहा तो भाई कैमरे जाते रहेंगे हमारे। जी हम दोबारा से जीटी रोड चढ़ गए हैं और हम जा रहे हैं पिंडी की तरफ। तरवेला डैम, सी कोट, नए पिंडी जाने के लिए राइट है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये पिंडी को ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है? अच्छा शुक्रिया। चलें जी अब नॉर्मल चलते हैं। वो बड़ी साफ रोड थी और खाली थी तो हमने स्पीड मारी। अब यहाँ पे रश है तो बस नॉर्मल ही चलेंगे। और दूसरा ये है कि नॉर्मल चलने से थकावट कम हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं होगी। तेज चलाएं तो थकावट जल्दी हो जाती है। और एक और काम वैसे हम कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं सर। आगे कोई दुकानें कोई मार्केट आती है, वहाँ पे रोकते हैं और हम कंप्यूटर को लैपटॉप बैग को आगे बांध लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पिंडी को यही साइड जा रही है? पिंडी यही जा रही है? ये सीधी जाएगी? बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जनाब हम रोक के तो बैग को कर लेते हैं फ्रंट में, उससे ये होगा कि हमें ज़रा रास्ता मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडी जाना है ना? मैंने एक्चुअली जाना है लाहौर, तो पिंडी से ही जाऊँगा ना, यहाँ से पिंडी और पिंडी से। यार लोकेशन तो है लेकिन ना बैटरियाँ डेड हुई हैं और चार्जर सही काम नहीं कर रहे अभी। आपके पास है ना जगह, चार्ज करवा ले क्या? कहाँ है उधर थाना नहीं है, बन गया थाना। थाने में? हाँ जी जी। चैनल कौन सा है? डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर। डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर, ठीक है, MRR। देखा है तो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी ये ज़्यादा बेहतर हो गया, मैं ज़रा खुल के बैठ गया हूँ। बैग जो है वो मैंने आगे कर लिया है और उससे दो फायदे, एक हवा नहीं लगेगी, दूसरा खुल के बैठ गए। यार ये जेल में पहले क्यों नहीं आया? बाकी बहुत रिलैक्स हो गया ना। हम जा रहे हैं पिंडी और पिंडी से आगे हम निकलेंगे लाहौर के लिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही रोड पकड़ लिया, कंफर्म हो गया। अब हम जनाब नॉर्मल चलाएंगे और अब मैं रिलैक्स भी बैठ गया हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही बैठे, पहले बैठे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो छोटी सी जगह थी और ये बेहतर हो गया कि लैपटॉप बैग आगे कर दिए फ्रंट पे, हवा भी रुक गई और लैपटॉप बैग टैंक बैग के ऊपर आ गया और वेट भी नहीं पड़ रहा कंधों पे किसी किस्म का। और नेक्स्ट टाइम हम यही सेटिंग रखेंगे।
600 का पंप आया यहाँ से, कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा। मेरा तो ख्याल है कि यही है, लेकिन बहरहाल फिर भी कंफर्म करना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जीटी रोड यही है? लाहौर जीटी रोड पिंडी वाली साइड? हाँ पिंडी ये सीधा ही जाता है? सीधे भी जाते हैं, चलो रोड आगे सर जाते हैं, आगे आगे सनाबदाल मोड़ भी आता है, उधर नीचे ऊपर उधर क्या? खुल के बोले। ये इतना जानने वाला नहीं है ना, ये तो नया बंदा है। अब्दाल का क्या कह रहे हैं आप? मेगा सन अब्दाल मोड़ आता है। हाँ हाँ उधर पता बताया, पता नहीं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। भजन थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए थी। पिंडी यही जाता है रास्ता? जीटी रोड है सारी? बहुत शुक्रिया। 5 किलोमीटर आगे शोर मोड़ आती है, ठीक है। खबे होना है पिंडी रोड, वो हसन अब्दाल मोड़ आएगा, दाल मोड़ तो खबे उधर खब्बे हो जाएगा और सीधा पिंडी। सीधा पिंडी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चले कंफर्म हो गया, 25 किलोमीटर पे वो कह रहे हैं। क्योंकि ये मतलब इनका ये ड्राइविंग जो करते होते हैं, ये कर रहे होते हैं लोग, इनके पास इंफॉर्मेशन पक्की होती है। पहले मुझे ट्रैफिक नजर नहीं आ रही थी, जिससे मुझे शक पड़ा था कि यार जीटी रोड पे तो रश लगा रहता है, अब नजर आ गए हैं ट्रक की ट्रक, इट मीन्स के जीटी रोड हम सही जा रहे हैं। परफेक्ट, अल्लाह खैर। मोबाइल की बैटरी अगर सही होती तो फिर हम मैप लगा लेते और वो बड़ा इजी हो जाता हमारे लिए। लेकिन मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, दैट्स व्हाई फिर हमें पूछना पड़ रहा है। लेकिन यह है कि मैं 2-3 बंदों से पूछता हूँ, एक बंदे से नहीं पूछता, ताकि 100% कंफर्म हो जाए हमें कि हम जहाँ जो रास्ता हमने पकड़ा वो राइट। ज़बरदस्त रोड बड़ा प्यारा है जी माशाल्लाह। अगर पूरे पाकिस्तान में जीटी रोड इस तरह का बन जाए तो कमाल ही हो जाए।
अभी जनाब 25 किलोमीटर के बाद आएगा हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल से हमने होना है लेफ्ट और सीधा फिनिश इंशाअल्लाह। और ये काफ़ी मसरूफ रोड है, जीटी रोड ये वाला काफ़ी मसरूफ रोड है। बोर्ड भी आ गया है आगे, और बोर्ड से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस्लामाबाद सीधा, पिशावर सीधा, हसन अब्दाल सीधा। तो भाई मुल्ला कितने अच्छा, एबटाबाद वाले राइट और मेरा ख्याल हरीपुर वाले लेफ्ट। भाई साहब ने बिजी रहना। अच्छा जी, ये सड़क टूटी हुई है सारी, और यहाँ पे हमें ज़रा एहतियात से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ सड़क टूटी हुई है और बाकी पे बजरी और मट्टी है। तो आगे जाके देखते हैं शायद बनी हो बाकी। हाँ जी, बाकी बनी हुई नहीं, अभी नहीं बनी। अभी इसी तरह की आ रही है टेढ़ी मेरी कटी हुई सड़क, और सबसे ख़तरनाक सड़क यही होती है कटी हुई। इसमें जो गाड़ी आगे जाएगी वो मट्टी उड़ाएगी। यार क्या बकवास हो रहा है यार, इंतहाई बकवास हो रहा है। बहुत ज़्यादा काटी हुई है ना सड़क, इनका पूछे यार। तो मोटरसाइकिल वालों के लिए ज़्यादा साइड छोड़ दो, सारी सड़क काट दी है पकड़ के, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कि यहाँ तक ही है शायद। हाँ, ये आगे बनी हुई है। यहाँ पे बजरी जगह जगह पे गिरी। खुदा हाफिज हरीपुर।
नहीं, ये वही नाका आ गया जो पिछली दफा भी आया था। और यहाँ पर हम रुके थे, लेकिन आज पता नहीं कोई खड़ा ही नहीं है। लास्ट टाइम हम काफ़ी लेट थे, दुकानें काफ़ी बंद थी, चंद खुली हुई थी, और यहाँ पे पुलिस खड़ी थी। उससे SHO साहब खुद खड़े थे, गपशप हुई थी, बड़े नाइस बंदे थे। आज जनाब कोई भी नहीं था वहाँ पे।